लेकिन दूसरी ओर बारिश की वजह से जो राहत लोगों को मिली है, लेकिन किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं। बात करते हैं जिला रियासी की। जिला रियासी में भी किसान जो है इसी तरह से परेशान हुए हैं, जिस तरह से फसल की जो अब कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बीच बारिश की जो यहाँ पर तफसील जो है वो देखने को मिली है और बारिश ने रियासी जिले के कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गेहूं की फसल बर्बाद होने से किसानों को एक बार फिर नुकसान झेलना पड़ रहा है। आंधी तूफान और तेज हवाओं ने देखते ही देखते उनकी फसल उजाड़ डाली है। और इसी के साथ जहां पर आम जनता की हम बात करते हैं तो एक तरह से खुशी जो है वो जरूर यहां पर व्यक्त की जा रही थी कि बारिश हुई है और लगातार जो टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जो है यहां पर देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। लेकिन किसानों की मुश्किलें यहां पर इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर बारिश की वजह से उनकी फसल जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आई है। और क्योंकि इस वक्त अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल की कटाई का वक्त इस वक्त चल रहा है और किसान लगातार इंतजार में है कि जल्द से जल्द उनकी ये जो गेहूं की फसल है इसकी कटाई कर दी जाए। लेकिन जैसे ही बारिश देखने को मिली है तो किसान जो है वो जरूर निराश हुए हैं। उनकी गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है उजड़ती हुई नजर आई है। और रियासी जिले की भी अगर हम बात करते हैं तो ये तस्वीरें आप रियासी से देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी गेहूं की फसल का ये नुकसान जो है उन्हें झेलना पड़ा है और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, वहां के किसानों का, इसी पर तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। संजीव, हमें बताइएगा, एक तरफ लोग खुश हुए हैं कि बारिश हुई है और टेम्परेचर में जो है एक तरह से कमी जो है वो जरूर देखने को मिली है, लेकिन दूसरी ओर किसान काफी ज्यादा यहाँ पर जो है दुखी नजर आ रहे हैं क्योंकि फसल उनकी एक बार फिर खराब हो चुकी है। जी चेतना जी, अगर बात करूं तो गर्मी से काफी जो राहत मिली है। जो पहाड़ों में आप देखा कि पहले वीडियो वायरल हो रही थी, काफी जो पहाड़ों में आग की उल्टे लपट रही थी, पर कहीं ना कहीं जो डीडीसी चेयरमैन है रियासी के सराफ सिंह नाग जी और उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है शील मल्होत्रा जी, वो उन्होंने दो टीमों का जो गठन किया है। 30 आदमी थे, उन्होंने जो आग बुझाई जंगलों में जाकर। पर उसके साथ साथ जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश के कारण भी काफी जो जंगलों की आग थी वो बुझ गई है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए किसानों की तो उनके जो चेहरे हैं वो मुरझा चुके हैं। कहीं ना कहीं कई किसानों ने जो कनक की फसल है वो काट दी थी, पर कईयों की अभी उधरी ही जो जमीन में ही पड़ी है। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन इसके बाद अब किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या कोई भरपाई हो पाएगी अगर इनकी गेहूं की फसल इसी तरह से खराब हुई, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही नुकसान इन किसानों को झेलना पड़ा था। जी चेतना जी, जिस तरह से आपने बात की है कि पिछली बार धान की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा था, पर कुछ किसानों का ये भी कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देती है। जिस तरह से पहले धान की फसल जो खराब हुई थी उसका भी जो लोगों को मुआवजा वो नहीं मिल पाया था, इस तरह से वो आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगा रहे हैं ताकि जो उनका फसल नुकसान हुआ है फसल का तो उसका जो मुआवजा मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए संजीव। तो जिस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं कि किस तरह से रियासी जिले में लोगों को जो है परेशानी हो रही है, खासतौर पर अगर किसान वर्ग की हम बात करें तो किसान वर्ग पूरी तरह से परेशान है। एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फसल बर्बाद होने की चिंता जो है उन्हें जरूर सता रही है। लेकिन अगर इसी तरह से मौसम की जो मार है वो अगर इन किसानों पर पड़ रही है तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि सरकार जो है किस तरह से उनकी ये भरपाई जो है कर पाती है।